और सुख ही प्यारा है। तो जिससे प्यार होता है वो सुख है, और प्यार अपने आप से है, इसलिए अपना आपा सुख है। तो ये आनंद जो है ये अन्य नहीं है। अब आनंद के बारे में कई बात आपको सुनाई। ये इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई सजातीय नहीं है, इसका कोई विजातीय नहीं है, इसमें स्वगत भेद नहीं है, ये कभी अज्ञात नहीं होता है और कभी अन्य नहीं होता। अब सोचो आपका पुरुषार्थ कहाँ है? अरे आपके पुरुषार्थ स्वयं आप ही हो। हाँ, आपको जो पाना है, आपको जो पाना है तो दूसरा कुछ पाना नहीं है, आपको तो अपने आप को ही पाना है। अरे भाई अपना आप तो पाया ही हुआ है, तो पाया हुआ है, पर यही तो तुम नहीं जानते थे। यही तो भूल थी, यही तो भूल थी कि मिला मिलाया है, ये मिला मिलाया, यही तो नहीं जानते थे कि जान लो बस पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो गई। कई चीजें ज्ञान से पुरुषार्थ वही सब प्रपंच के समय स्वच्छता। ये द्वैत का जो प्रपंच आ गया है, प्रपंच माने जानते हैं? प्रपंच माने क्या? पांच का बखेड़ा। हाँ, ये पांच जो इंद्रियां है ना, प्रपंच। हाँ हाँ, मुड़ियों ने प्रपंच रचा है, क्या रखा है मेले में? कि ये जो पांच है ना, पांच अपना, हाँ, कुछ कान ने प्रपंच रख दिया तो वो तुमको गाली दे रहा है, कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, ये कान ने प्रपंच रचा भाई। हाँ, कुछ आंख ने प्रपंच रखा कि ये अच्छा है, ये प्रपंच, इसी का नाम प्रपंच है। हाँ, कान का प्रपंच, आंख का प्रपंच, नाक का प्रपंच, जीभ का प्रपंच, त्वचा का प्रपंच, ये प्रपंच है। ये द्वैत प्रपंच है, अपने से अलग मालूम पड़ता है ना, ये द्वैत प्रपंच है। प्रत्येक शब्द को आप बिल्कुल बोलचाल की भाषा में ले आए। वेदांत के किसी भी शब्द को आप केवल पोथी की चीज नहीं रहने दें, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने ये साफ कर दिया है कि शास्त्र में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका लौकिक अर्थ जो होता है ना, लौकिक जो अर्थ होता है उसी अर्थ में हम शास्त्र में प्रयोग करते हैं उसका। लोक में जिस अर्थ में उसका प्रयोग होता नहीं तो शाब्दबोध नहीं होगा। यदि अस्मात् शब्दादयम् अर्थो बोद्धव्यः, इस शब्द से ये अर्थ समझना, ये यदि संसार में उसका कोई संकेत नहीं हो, संकेत नहीं हो ना। आत्मा माने, पहले कहो आत्मा माने शरीर। हाँ, आत्मा माने शरीर, मैं, आत्मा माने मैं, तो मैं माने शरीर। कब बोले भाई शरीर को तो मेरा भी कहते हैं और मैं भी कहते हो, तो ये मैं है कि मेरा है? का विचार कर लो। तो स्थूल शरीर मेरा हो गया तो सूक्ष्म शरीर मैं हो गया, सूक्ष्म शरीर मेरा हो गया तो कारण शरीर मैं हो गया, कारण शरीर मेरा हो गया तो साक्षी जो है का वो मैं हो गया है। का इस तरह से अस्मत् प्रत्यय विषय जिसको हम मैं कहते हैं, जहां भी लोक में तुम मैं कहते हो वहां से आत्मा पद का अर्थ ध्यान में बैठाना शुरू करो, तो धीरे 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 आत्म शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आ जाएगा। ऐसा तो ये आत्मा शब्द का अर्थ यही है। बोला चार अर्थ होता है आत्मा शब्द का। हाँ, आत्मतत्वात् ऐसे है, ऐसे आता है यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्ति विषयानेह यच्चास्य संततो भावः तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। आत्मा को आत्मा क्यों कहते हैं? चार धातु से बनाया। आत्मोति इति आत्मा। बोले पाणिनि का कोई सूत्र काम नहीं करेगा, निपात नहीं, निपात ही करना पड़ेगा, माने ये निरुक्ति ये है। आपनोति, व्यापनोति, जो सब में व्याप्त हो उसका नाम आत्मा। कोई भी ऐसी चीज तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगी, छूने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी जिसमें अपनी व्याप्ति न होए। मैं नहीं होंगे तो कोई चीज है, तो कोई चीज मिलेगी? तो ये घड़ी है और ये किताब है और ये मकान है, मैं के बिना पता चलेगा इसका? तो मैं की अनुवृत्ति है सब में। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, ग्रहण जो होता है, ग्रहण माने पता चलता है। उपादान रूप से व्यापक, ये तो आपनोति हुआ। जैसे घड़े में माटी,
ऐसे संपूर्ण विषयों में ये व्यापक रूप से स्थित है, उपादान रूप से। एक और आदत्ते, प्रकाशक भी सबका ये सबको ग्रहण करता है। और यच्चाति और सुसुप्ति आदि में सबको खा लेता है, अपने अंदर समेट लेता है? और यच्चास्य संततो भावा, देश में काल में सर्वत्र अविनाशी सत्ता इसकी परिपूर्ण है। चार बात है, उपादान रूप से सबकी उत्पत्ति का कारण, ग्राहक होने से सबका प्रकाशक, ग्रहण करने वाला, सबके प्रलय का स्थान, माने उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्थान, और अविनाशी जो पदार्थ है उसको आत्मा कहते हैं। ये अपनी मैं है, मैं। ये यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावा तस्मादात्मेति कीर्तते। अच्छा, एक बात आनंद में और रह गई है, वो क्या है कि जहां दूसरे से आनंद लेना होता है वहां करण की जरूरत पड़ती है, औजार की, इंद्रियों की। परंतु न तस्य कार्यम करणंच विद्यते ना, आनंद तो आत्मा ही है? तो स्वरूप भूत जो आनंद है उसके आस्वादन के लिए औजार की जरूरत नहीं है। न तो शांत वृत्ति की जरूरत है, न विक्षिप्त वृत्ति की जरूरत है, न सविषयक वृत्ति की जरूरत है, न निर्विषयक वृत्ति की जरूरत है। वो तो सबका प्रकाशक है। वृत्तियां तो स्वयं उसमें, जैसे चुंबक के पास लोहा नाचता रहता है, जैसे चुंबक के पास लोहा जो है वो नृत्य करता है, इसी तरह संपूर्ण वृत्तियां आत्मा के आस पास ही नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो एक बात ये भी ध्यान में रखने की है कि करण सापेक्ष नहीं है, इसलिए अब प्रयत्न है। उसके लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ही आनंद स्वरूप अपनी आत्मा है। इसमें दुख कहां से? तो इसमें जो दुख है वो बिल्कुल भूल से है। भूल से माने आत्मा की भूल से नहीं, ब्रह्म की भूल से नहीं, मनुष्य की भूल से। ये बुद्धिमान बना हुआ जो मनुष्य डोल रहा है, ये मनुष्य अपने आप को मनुष्य नहीं, ब्रह्म में अज्ञान नहीं है। ब्रह्म जो है वो ना ज्ञान का आश्रय है न विषय है, और आश्रय है तो वही और विषय है तो वही। और आत्मा जो है ये अज्ञान का आश्रय विषय नहीं है, ये वेदांतियों का शास्त्रार्थ अलग चीज है। ये जो मनुष्य शरीरधारी बन करके हम बैठे हुए हैं, तो ये शरीरधारी अज्ञानी हो गया है, ये बेवकूफ हो गया है, ये नासमझ हो गया है। कि ये अगर अपनी नासमझी मिटा दे तो ये स्वयं आनंद स्वरूप ही है। तो ये नासमझी मिटने से ये द्वैत मेरे सिवाय कुछ है, मौत मेरे सिवाय और कुछ है, ये मनुष्य कोई मेरे सिवाय दूसरी कुछ है, ये रोग मेरे सिवाय, ये हाय हाय भी मेरे सिवाय दूसरी कुछ है नहीं, कुछ नहीं, हाय हाय भी रहे, ये भी मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तो ये द्वैत प्रपंच जो है इसका उपशम होना चाहिए। उपशम मात्र के लिए साधन है, अपने स्वरूप के निर्माण के लिए साधन नहीं है। इसलिए अद्वैत भावक प्रयोजनम, अपने अद्वैत स्वरूप का जो बोध है वही अद्वैतावस्थान ही इसका प्रयोजन है। अब इसको आगे बताते हैं, क्योंकि ये अविद्या नासमझी से बनाया हुआ है, इसलिए समझदारी से बैठता है। तो अब इस प्रसंग को यहीं रहने दें। निरन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ वस्त्रं नो अपिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वाद् विद्यया तदुपशमः स्यात् इति ब्रह्मविद्या प्रकाशनाय अस्य आरम्भः क्रियते। यत्र हि द्वैतमेव भवति यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत् अन्यो अन्यद् विजानीयात् यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्
इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धिः। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् बताया। प्रयोजन का निरूपण करते हुए कि द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाने पर जो स्वस्थता है, अद्वैत भाव है, वही ग्रंथ का प्रयोजन है। तो अब ये प्रश्न हुआ कि जब द्वैत प्रपंच का उपशम ही स्वस्थता है, द्वैत प्रपंच का उपशांत हो जाना, तो ये द्वैत प्रपंच तो सच्चा है और इसको करना है शांत। तो ये कर्म के द्वारा शांत होगा, उपासना के द्वारा शांत होगा, योग के द्वारा शांत होगा। इसके लिए ब्रह्म विद्या प्रतिपादक प्रकरण के आरंभ करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि द्वैत प्रपंच क्या है? अहंकारादि आत्मक है, अहंकारादि इसका स्वरूप है। तो जब अहंकारादि है, ये वास्तविक है और वस्तु जो है वो केवल ज्ञान मात्र से कभी निवृत्त होती नहीं। जो भी कोई चीज होती है, हम फूल को फूल जानेंगे तो फूल को फूल समझने से फूल की निवृत्ति तो नहीं होगी। तो यदि ये प्रपंच वास्तविक है, वास्तविक है का अर्थ समझो कि ये प्रपंच नाम का कोई मसाला है, कोई चीज है अगर, तो वो जानने मात्र से नहीं मिट सकती। जो चीज होती है उसको या तो तोड़ फोड़ करके हटाना पड़ता है, या तो उधर से अपना मन हटा के दूसरे में लगाना पड़ता है, या तो उधर से अपनी आंख बंद कर लेनी पड़ती है। तो ये जो क्रिया है वो तो वस्तु को तोड़ फोड़ करके मिटाने वाले हैं, और उपासना जो है वो अपने मन को इधर से हटाकर ईश्वर में लगा देना है, और योग है सो अपनी आंख बंद कर लेना है। यदि ये वस्तु है तो जानने से इसकी निवृत्ति नहीं होगी, इसके लिए कर्म, उपासना अथवा योगाभ्यास करना पड़ेगा, तब इसकी निवृत्ति होगी। इसलिए ये जो तुम्हारा प्रयोजन है ये प्रकरण के आरंभ से सिद्ध नहीं होगा, ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन से सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ तो कोई धर्म, योगाभ्यास आदि का ही निरूपण करो। तो ये कहते हैं नहीं, ये जो प्रपंच दिखाई पड़ता है द्वैत प्रपंच, यदि वास्तविक होता, इसके मूल में कोई मसाला होता, तब तो जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही ठीक था, वैसे ही करना पड़ता। परंतु यहाँ तो द्वैत प्रपंच से अविद्याकृतत्वात् विद्यया तदुपशमस्यात्, ये जो द्वैत प्रपंच है ये अविद्या का बनाया हुआ है, इसलिए विद्या से इसकी निवृत्ति होगी। तो अब ये अविद्या से बनाया हुआ कैसे है, इस बात को समझना है। ये प्रपंच अविद्यक कैसे है? तो पहले अविद्या का ही भेद सामान्य रूप से बताता हूं। एक तो योग दर्शन में अविद्या है, और एक वेदांत दर्शन में अविद्या है, एक सांख्य दर्शन में अविवेक है। पंचपर्वा विद्या। हाँ, पंचपर्वा विद्या है। पौराणिकों की जो अविद्या है वो तामिश्रंध, तामिश्रादि रूप पंचपर्वा है, और योगियों की जो है वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है, क्लेश रूपा है। तो अविद्या की निवृत्ति तो सभी को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है। हमारे जितने आस्तिक दर्शन हैं, क्या न्याय वैशेषिक, क्या सांख्य योग, अविद्या की निवृत्ति तो होनी ही पड़ेगी। तो दुख 2 तरह का है, आप देखो। एक तो वस्तुओं की कमी बेसी से दुख होता है,
और एक मन की परिस्थिति बदलने बदलने से दुख होता है। तो जितने विचारवान हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि प्राकृत जो वस्तु है वो दुखद नहीं होती है। खेत है, सोना है, चांदी है, स्त्री है, पुत्र है, शरीर है, धन है, ये जो प्राकृत पदार्थ होते हैं ये दुख देने वाले नहीं होते हैं, ये किसी को दुख नहीं देते हैं। ये तो बेचारे स्वयं प्रकाश है ही नहीं है, न अपने को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं, न अपने को दुख देते हैं न दूसरे को दुख देते हैं, वो तो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। तब ये दुख कहां से होता है? अविद्या से होता है। कैसी अविद्या से होता है कि जमीन कितनी पड़ी हुई है, उस पे कोई रहे कोई जाए उससे कोई दुख नहीं होता है। जब हम थोड़ी सी जमीन को अपनी मान लेते हैं ना, ये मेरी जमीन, तब उसमें आकर के कोई घर बनावे तो दुख होता है। सोना कितना संसार में इधर से उधर रोज हुआ करता है, परंतु सोना दुख कब देता है? जब उसको हम मेरा मानते हैं कि ये सोना मेरा है। तो प्रकृति से बना हुआ कोई भी पदार्थ दुख का हेतु नहीं होता है। जब अविद्या के कारण हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तब वो दुखद होता है। तो अब ये समझ लो कि 5 जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय हैं, ये न दुखद है न सुखद है। और ये जो 5 भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये न सुखद है न दुखद है। अच्छा, अब इनका जो कारणभूत अहंकार है, तामस अहंकार, वो भी दुखद नहीं है। अच्छा, तो आंख कान नाक जो है ये दुख देते होंगे? ये भी दुख नहीं देते हैं, ये भी प्राकृत हैं। अच्छा, तो पंच प्राण जो हैं, प्राण अपान व्यान समान आदि, ये दुख देते होंगे? ये भी दुख नहीं देते हैं। अच्छा, जो अहंकार है व्यवस्थापक, कैसा कि जिस मैंने आंख से देखा अब वही मैं पांव से चल रहा हूं, या जिस मैंने त्वचा से छुआ तो वही मैं हाथ से पकड़ रहा हूं। तो जो पकड़ने और छूने में और देखने और चलने में एकता का व्यवस्थापक अहंकार है, वो अहंकार प्राकृत है, वो अविद्यक नहीं है। ये भी प्राकृत है, तो ये भी दुखद नहीं है। अरे भाई देख, आंख से देख लिया और हाथ से उठा लिया, और आंख से देख लिया पांव से चले गए उसके पास, ये अहंकार भी दुखद नहीं है। ये प्राकृत अहंकार है, ये जोगियों का भी निवृत्त नहीं होता। हाँ, समाधि लगने के बाद जब उठेंगे तब उनको भी ये मालूम होगा कि मैं हाथ से उठा के, ये हाथ उठाता है और मुंह में डालता है और मुंह इसको खाता है, और आंख देखती है और पांव चलता है, और आंख से देखने वाला भी मैं है और पांव से चलने वाला भी मैं है। इसमें उनके भी व्यवधान नहीं पड़ेगा। तो ये प्राकृत अहंकार है, ये भी दुख नहीं देता है। अच्छा जी, तो बुद्धि दुख देती है? तो बोले बुद्धि भी दुख नहीं देती है, वो तो केवल समझना मात्र है। दुख को समझती है कि ये दुख है, वो सुख को समझती है कि ये सुख है, परंतु वो दुख नहीं देती है। अच्छा, तो प्रकृति दुख देती हो? और प्रकृति भी दुख नहीं देती है। तब ये दुख कहां से आता है? ये प्रश्न हुआ, दुख कहां से आता है? हाँ, तो योगी लोग कहते हैं कि दुख जो है वो प्रकृति से नहीं, महत्त्व से नहीं, अहंकार से नहीं, पंच तन्मात्रा से नहीं, पंच इंद्रियों से नहीं, अंतःकरण के होने से नहीं, अहंकार से नहीं, इंद्रियों से नहीं, विषयों से नहीं, पंचभूतों से नहीं, प्रकृति का ये जितना विस्तार है, फैलावा है, उसमें तो दुख कहीं है ही नहीं। जैसा ये दुख आता कहां से है? तो बोले अविद्या से आता है। अविद्या माने वही नासमझी, नासमझी, हाँ, गैर समझ जैसे बोलते हैं, नासमझी, अविद्या, मनुष्य की बेवकूफी, ऐसा समझ लो। जो मनुष्य की बेवकूफी यही दुख की सृष्टि करती है। तो माने जब हम किसी चीज को ठीक ठीक नहीं समझते हैं तब दुखी होते हैं, एक बात। और अस्मिता,
जो साक्षी दृष्टा पुरुष है वो जब अहंकार के साथ एकता कर लेता है, अहंकार से, प्राकृत अहंकार से तो क्रिया की व्यवस्था हो रही है, वो तो सुषुप्ति में भी अपना काम करता है बोला। हाँ, सुषुप्ति में भी काम करता है, तो रुधिराभिसरण होता है, खून चलता है इधर से उधर, बाल बढ़ते हैं, सांस चलती है, ये प्राकृत अहंकार तो अपना काम सुषुप्ति में भी करता है, वो दुख नहीं देने वाला है। ये जो अस्मिता है, अस्मेर भाव, अस्मिता, अस्मि माने मैं, और अस्मिता माने मैं पना, तो मैं दुख नहीं देता है। मैं तो पुरुष है, दृष्टा है, और अहंकार प्राकृत है। ये चेतन पुरुष का जो प्राकृत अहंकार में मैं पना है, ये दुख देता है। ये मैं योग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बात कर रहा हूं, क्योंकि उसको समझ लेने से वेदांत की बात समझने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। अस्मिता। अच्छा, अब हमको और दुख कौन देता है? राग और द्वेष। एक तो मैं पना कर लिया, ये शरीर मैं हूं, अच्छा, इससे देख करने वाला मैं हूं, खाने वाला मैं हूं, भोगने वाला मैं हूं। हाँ, अभी एक बीज खेत में पड़ गया, उसमें से एक तना निकल गया, पत्ते निकल गए, फूल लग गया, फल लग गया, और समय पर वो सूख गया। इसी प्रकार एक बीज मनुष्य के शरीर में से निकला, स्त्री के शरीर में पड़ गया, उसमें से एक ये शरीर का फूल खिला है, ये शरीर का फूल खिला है, और वो रोशनी और पानी और माटी का भोजन लेता रहा, और जब तक रहना हुआ रहा, और कुछ समय पर ये सूख गया। तो इतने ही तो इस शरीर की क्रिया हो रही है, जैसे एक पौधा पैदा होता है, ऐसा ही तो हो रहा है। अब इसमें कर लिया, दृष्टा होने पर भी, पुरुष होने पर भी, इसमें कर लिया मैं पना, तो ये अनुकूल और ये प्रतिकूल, तब राग द्वेष हो गया। अब राग से दुख होगा, जिससे राग है वो चीज हमसे बिछड़ेगी तो दुख होगा है? और जिससे हमारा द्वेष है वो चीज हमारे पास आवेगी तो दुख देगी। अच्छा, अब इसमें हम इतने डूब गए अपने राग और द्वेष में कि यही हमारा लड़का है, दूसरा नहीं है, ऐसा हो गया ना, यही हमारा घर है, दूसरा नहीं है। ऐसे डूब गए कि अब यदि कोई मच्छर भी आके हमारे घर में बैठता है तो उसको हम मारी डालते हैं ना, यही तो होता है। हाँ, एक महात्मा के पास हम गए, तो उनकी कुटिया में झाड़ू नहीं लगती थी, उसमें बेचारे चुपचाप बैठे रहते। तो मैंने उनसे कहा कि झाड़ू लगा दें, तो हाथ से इशारा कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। फिर बर्रे जो होती हैं सतैया, उन्होंने छत्ते लगा रखे थे, तो मैंने कहा कि इनको निकाल दें, तो जाड़ा, हाँ, तो निकाल दें इनको। तो वो बोले कि भैया मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी कुटिया नहीं है, तब भी हमको कोई निकाले तो दुख होगा। और ये बेचारे न तो सांख्य इन्होंने पढ़ा, न तो योग का है, न तो कभी योग की समाधि लगाई, और ये इसको जितने अभिनिवेश के साथ, जितनी ममता के साथ मेरा समझते हैं, उतना तो हम नहीं समझते हैं, तो उनको कितना दुख होगा विचार तो करो। हमको तो दुख नहीं होगा, क्योंकि हम तो सांख्य योग का अभ्यास करते हैं, और ये तो कोई सांख्य योग का अभ्यास नहीं करते हैं, तो इनको कितना दुख होगा। तो ये दुख कहाँ से आता है? ये दुख जितना है, ये हम इतने डूब जाते हैं कि अपनी ममता की रक्षा के लिए, वस्तु की रक्षा के लिए नहीं, हम सोने की रक्षा के लिए लड़ाई नहीं करते, वो सोना मेरा बना रहे इसके लिए लड़ाई करते हैं। सोने से प्रेम क्या है? कुछ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि हमारे दुख का कारण जो है ये अविचार में खो जा रहा। अविचार में इतने खो गए हम कि अपने विभु स्वरूप को, दृष्टा स्वरूप को भूल गए, और भूल करके अविद्या, अस्मिता, मैं पर चोट लगती है तो दुखी होते हैं। की बार पहले दुखी हो लेते हैं, फिर ख्याल आता है कि बड़ी बेवकूफी थी हमारी, इसमें तो दुख होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये तो खुश होने की बात थी। एक महात्मा के पास में गया, उन्होंने बड़ी गाली दी तो हमको दुख हुआ, ये गाली क्यों देते हैं? फिर उनसे जब प्रसन्न हुए तब पूछा मैंने उनसे कि आप गाली क्यों देते हैं?
तो बोले कि हमारी गाली तुमको खराब लगती है, अभी दुनिया में कितने दिन रहना है, कहाँ कहाँ से गाली सुननी पड़ेगी। मैंने उनसे कि आप गाली क्यों देते हैं? तो बोले कि हमारी गाली तुमको खराब लगती है, अभी दुनिया में कितने दिन रहना है, कहाँ कहाँ से गाली सुननी पड़ेगी। हमारी गाली अगर तुमको बर्दाश्त नहीं होती है तो दुनिया की गाली कैसे बर्दाश्त होगी? अभी बर्दाश्त करने की आदत तो डालो, तो बर्दाश्त करने की आदत तो डालो। तो पहले बड़ा दुख होता है, फिर जब सुनते हैं उसका रहस्य समझ में आता है तो दुख मिट जाता है। अरे हम तो हमारी गलती दुखी होते थे। तो ये जो दुख है सृष्टि में, ये अविद्याकृत, अविद्या, अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश, इससे हम दुखी हो रहे हैं। तो योगी लोग कहते हैं कि अविद्या का जो परिवार है इसका नाश कर दो विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति जब होगी, सत्वान्यता ख्याति होगी, अपने को अंतःकरण से अलग जान लोगे और दृष्टा अपने स्वरूप में समाधि लगा करके, निरोध करके दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो लेगा तो तब जान जाएगा कि ये संसार की किसी भी वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर आवे चाहे ये। तो वो कहते हैं कि दुख क्लेश जो है ये अविद्यक है, इसलिए अविद्या की निवृत्ति कर दो तो तुम्हारा क्लेश मिट जाएगा। परंतु संसार जो है, प्राकृत जो संसार है, ये बना रहेगा, ये न सुख देता है न दुख देता है, रहने दो। अच्छा, अब वेदांती लोग कहते हैं इसके संबंध में कि ये सृष्टि दो तरह की है। यही बात वे भी कहते हैं, घुमा फिरा कर कहते हैं सृष्टि दो तरह की है, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण है, ये सब ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, ईश्वर की। तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि दुखद नहीं होती है, जीव की बनाई हुई सृष्टि दुखद होती है। जीव ने क्या बनाया? यह मैं और यह मेरा, ये जीव की बनाई हुई सृष्टि है। तो ईश्वर के पवित्र हाथ से, माने आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जातानि, आनंद न जातानि जीवन है जीवंती, आनंदम प्रयंत्यभिसंविशन्ति। ये आनंद की बनाई हुई सृष्टि, सृष्टि बनाने वाला आनंद। अच्छा, और आनंद बनाने वाला नहीं। आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, तो जायन्ते कहने से हाजी प्रादुर्भाव हुआ ना, ये नहीं कि आनंदो जनिता जनता। आनंद इसको निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण है। क्यों कि आनंदम प्रयंती अभिसंविशन्ति, जब ये लीन होते हैं तो आनंद में लीन होते हैं। घड़ा फूटता है तो कुम्हार में लीन नहीं होता है, माटी में लीन होता है, और ये सृष्टि फूटती है तो आनंद में लीन होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक एक जर्रा जर्रा आनंद में से निकला है और आनंद रूप है। तो उस आनंद से सृष्टि निकली, उसी आनंद में स्थित है। ये नहीं समझना कि आनंद कहीं सातवें आसमान में रह गया और सृष्टि के नीचे पटक दिया, ऐसा नहीं ना। उपादान तो कार्य में अनुगत ही होता है। ये आनंद ही आनंद है, आनंद में उदय, आनंद में स्थिति, आनंद में विलय, आनंद रूप, ऐसी ये सृष्टि। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि ये इतना मैं और इतना मेरा, ये जीव की सृष्टि है, जीव सृष्टि। तो ये जीव सृष्टि से दुख निकलता है। कि ये मैं मेरा कहां से हुआ? कि मनुष्य ने कभी विचार ही नहीं किया कि सृष्टि का मसाला क्या है, उपादान क्या है। ये अविद्या से हुआ। अविद्या माने मनुष्य ने कभी विचार नहीं किया, इतना ही समझना। अविद्या का अर्थ और कुछ नहीं। ब्रह्म में अविद्या कहां से आई और आत्मा को अविद्या कहां से आई, वो सब पंडितों के लिए शास्त्रार्थ छोड़ दो। अपने लिए ये विचार करो कि मैंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि सृष्टि का मूल क्या है, उपादान क्या है, मसाला क्या है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं क्या हूं। तो इसी से ये दुख हो रहा है, जितना दुख हो रहा है ये इसी को, मैंने उसी बात को प्राकृत कह करके और अविद्यक कह करके जो दो भेद जोगियों ने किया था, उसी को ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि कह करके वेदांतियों ने द्विधा स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अब ये वेदांतियों की जो अविद्या है वो कुछ जोगियों की अविद्या से विलक्षण है।
हाँ माने ईश्वर ने, हाँ तो अनादि माया है ना, जीव का कारण ढूंढने के लिए हाँ हाँ, जीव भी अनादि, ईश्वर भी अनादि, प्रकृति भी अनादि, हाँ अविद्या भी अनादि, इसलिए ये अनादि परंपरा से ये सृष्टि चल रही है। तो वो बनाने का भी अर्थ वेदांतियों में इतना ही है कि ये परमाणु से बनी हुई सृष्टि नहीं है, प्रकृति से बनी हुई सृष्टि नहीं है, तो दूसरे से बनी हुई है इस बात का निषेध करने के लिए ईश्वर से बनी हुई है ये अध्यारोप करते हैं। ईश्वर के बनने बनाने में तात्पर्य नहीं है इनका, तो केवल परमाणुवाद और प्रकृतिवाद आदि जो अन्य कारणवाद हैं उनके निषेध में ही इनका तात्पर्य है। ये बात भी वेदांत केवल प्रक्रिया की दृष्टि से ही पूर्व मीमांसा की प्रक्रिया स्वीकार कर रखी है। व्यवहारे भट्ट नया, व्यवहार में हम कुमारिल भट्ट का मत मानते हैं, तो अब कर्म से सृष्टि होती है इस बात को जब मानते हैं तो कर्म के प्रेरक के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से ऐसा नहीं मानते हैं। ये तत्व दृष्टि से तो आगे गौड़पादाचार्य स्वयं इस बात का बड़ा बढ़िया विचार करेंगे है, हाँ, कि तत्व दृष्टि से तो ये सृष्टि हुई नहीं है। हाँ, यदि ये कल्पना करें कि कर्म से सृष्टि हुई तो 4 कोटि इन्होंने उपस्थित की है। एक तो ये कि पहले कर्म था कि पहले शरीर, ऐसा तो बिना शरीर के कर्म कहां से आया यदि माने कि कर्म पहले था तो, और यदि पहले शरीर माने तो बिना कर्म के शरीर कहां से आया, शरीर बना कैसे? अच्छा, और यदि ऐसा कहें कि दोनों साथ साथ हैं तो कार्य कारण भाव नहीं होगा। दो समानांतर जो जैसे 2 सिंह एक साथ उगती हैं तो उनमें कार्य कारण भाव नहीं होता है, और 2 समानांतर रेखा होती हैं तो उनमें कार्य कारण भाव नहीं होता है। यदि दोनों को अनादि माने, ऐसी कल्पना करें कि दोनों अनादि हैं, तो भी कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं होगी। दो जब अनादि हैं तो दोनों की आदि तो कभी देखी हुई नहीं है, तो शुरू में किससे कौन पैदा हुआ ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो असल में अनादित्व न कल्पित हैं, ये बात कहनी पड़ती है। अनादि ब्रह्म जो है वो वास्तविक अनादि है, और कार्य कारण भाव जो है वो कल्पित अनादि है, परंपरा की भी सिद्धि नहीं होती है। ऐसा करके आगे उन्होंने खंडन किया है। हेतुरादिक फलम जेशाम हेतुरादिक फलस्य च, ऐसे करके खंडन किया है। अच्छा, तो वो प्रसंग अभी छोड़ते हैं। हमें तो ये कहना कि ये सृष्टि जो है ये अविद्या से ही दुख देती है, इतना तो सांख्य और योग भी स्वीकार करते हैं, परंतु वेदांती तो कहते हैं कि बिल्कुल अविद्या से ही बनी हुई है। ये जो हम अपनी आत्मा से भिन्न इस सृष्टि को मान रहे हैं वो अधिष्ठान के अज्ञान से, अपने स्वरूप के अज्ञान से। यदि हम अधिष्ठान को जाने तो और अपने स्वरूप को जाने तो ये जो सृष्टि है ये बिल्कुल ही निस्त नाबूद हो जाती है, ये रहती ही नहीं है। तो द्वैत प्रपंच जो है, द्वैत माने अपनी आत्मा से भिन्न ये सृष्टि नाम की कोई वस्तु है, ऐसा जो हमारा ख्याल है वो अपने आप को न जानने से ही है। क्यों? 1-2 युक्ति देखो इसके संबंध में, क्योंकि ये यहाँ प्रसंग ही ऐसा है। एक तो जैसे काल है, काल 2-4 दृष्टि ध्यान में, 2-4 युक्ति ध्यान में रख लो। एक तो काल है, तो काल के संबंध में ये निर्णय है कि भूत अनादि होता है। माने भूत कब शुरू हुआ है ना, उसके पहले कहीं भी सिरा, भूत का अंतिम सिरा जहां टिक सके नहीं बन सकता, और आगे जो भविष्य है तो सो भी अनंत होता है। भविष्य अनंत है। कैसे अनंत है? उसके बाद कहीं बाद का सिरा नहीं मिलेगा। तो अब अनादि और अनंत काल के बीच में है, अपनी उम्र बताओ कितनी है? तो बोले 100 वर्ष है। तो ये 100 वर्ष अनादि और अनंत काल का कौन सा हिस्सा है? कोई बतावे?
जहां दो सिरे नहीं होंगे वहां बीच का हिस्सा कहां से निकलेगा मालूम नहीं पड़ेगा। जब ये कहोगे कि 50 करोड़ वर्ष पहले काल का प्रारंभ हुआ और 50 करोड़ वर्ष बाद नहीं रहेगा है, तब दोनों को जोड़ करके 1 अरब बरस हुआ और उस अरब बरस का कोई हिस्सा 100 वर्ष हुआ। परंतु जहां शुरू और अंत का निश्चय ही नहीं है वहां 100 वर्ष माने कुछ नहीं होता है, 100 वर्ष प्रतीति मात्र है। अच्छा, अब देश का ले लो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, कहीं देश का अंत है? तो यदि हमारे शरीर का 50 करोड़ गुना आकाश होता तो आकाश का 50 करोड़वां हिस्सा हमारा शरीर रहता। परंतु जब आकाश की कोई सीमा नहीं है तो उसमें कितनी जगह हमारे शरीर ने घेर रखी है, या ब्रह्मांड ने घेर रखी है, या सूर्य चंद्रमा ने घेर रखी है, ये बात नहीं बताई जा सकती। तो विस्तार की दृष्टि से भी ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ये कुछ नहीं है, एक तृण भी नहीं है। एक माने ऐसे जैसे आकाश में तिरमिरे दिखाई पड़ते हैं ऐसे ये देश में ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसे स्वप्न में कोई वस्तु दिखाई पड़ जाती है इसी प्रकार ये मनोराज्य में जैसे कोई चीज दिखाई पड़ती है वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत में दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, आप कारण सत्ता को देख लो तो जो निर्विशेष सत्ता होती है, कारण सत्ता होती है, उसमें कार्य उसके किस अंश में होता है? समूची सत्ता में कार्य होता है कि सत्ता के एक अंश में कार्य होता है? अच्छा, तो वो अंश जो है पूर्ण सत्ता में अंश कल्पित है कि वास्तविक है? तो कल्पित है। पूर्ण सत्ता में अंश कल्पित है, इसलिए जो है पूर्ण देश में, पूर्ण काल में, पूर्ण सत्ता में कोई भी परिच्छिन्न वस्तु हो नहीं सकती है। ये तो गणित का सत्य है, समझ लो। अच्छा, तो यदि अनंतता का ज्ञान अन्य रूप से भी हमको अनंतता का ज्ञान हो जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का कुछ अर्थ नहीं रहता है, असंख्य कोटि ब्रह्मांड का कुछ अर्थ नहीं रहता है। तो उस अनंत के अज्ञान से हम उसमें इस सृष्टि को सत्य मान रहे हैं। ये तो तत्पदार्थ की बात हुई। अब तुम पदार्थ की दृष्टि से देखो तो रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? बोले आंख प्रमाण है। का आंख प्रमाण है, इसमें मन प्रमाण है। का मन है इसमें, का बुद्धि प्रमाण है। का बुद्धि है इसमें, का मैं प्रमाण हूं है। अच्छा, और बुद्धि के भाव अभाव को मैं देखता हूं। जागृत स्वप्न में बुद्धि रहती है और सुषुप्ति में बुद्धि नहीं रहती है, तो बुद्धि के भाव अभाव का मैं साक्षी हूं। और देश काल वस्तु इनकी प्रतीति बुद्धि के द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा होती है। तो ये तो दृश्यत्वात्, दृश्य होने के कारण स्वप्न दृश्य के समान ये प्रपंच मिथ्या है। ज्ञान अनंत का ज्ञान होने से निवर्त्य है, इसलिए भी अज्ञान जनित कल्पित है। अनंत देश में नहीं है, अनंत काल में नहीं है, अनंत सत्ता में नहीं है। और जिस समय समाधि लगती है, मन विक्षिप्त चित्त में तो सृष्टि की प्रतीति होती है और शांत चित्त में सृष्टि की प्रतीति नहीं होती है। तो पागलपन में कोई चीज दिखे और होश आवास में न दिखे तो उस चीज के होने में कोई प्रमाण है? समाधि अवस्था में तो सृष्टि का अनुभव, आज तक किसी को समाधि अवस्था में सृष्टि दिखी है? तो समाधि में नहीं दिख, समाधि में दिखे तो सृष्टि समाधि नहीं है। यदि सृष्टि दिखे तो समाधि नहीं, और समाधि हो तो सृष्टि नहीं दिख सकती। इसलिए समाधि में अभाव होने के कारण, सुषुप्ति में अभाव होने के कारण, केवल विक्षिप्त चित्त से प्रतीत होने के कारण, विकारी होने के कारण, परिच्छिन्न होने के कारण, दृश्य होने के कारण, ज्ञान निवर्त्य होने के कारण ये जो सृष्टि है ये बिल्कुल ही सिद्ध नहीं होती है अनंत ब्रह्म अपने स्वरूप में। तो अपने स्वरूप के अज्ञान से ही तो सत्ता दृष्टि से भी नहीं है, ज्ञान दृष्टि से भी नहीं है, आनंद दृष्टि से भी नहीं है, सच्चिदानंद की पूर्ण दृष्टि से भी नहीं है, यहां तक कि अदृष्टि से भी नहीं है। अदृष्टि से भी नहीं है, ये तो विपरीत दृष्टि से है। ये अदृष्टि से भी नहीं है, विपरीत दृष्टि से, क्योंकि अदृष्टि को प्रतीति कहां से होगी? अदृष्टि को प्रतीति नहीं हो सकती। तो ये तो न तो अज्ञ की दृष्टि से सृष्टि है, न तो तज्ञ की दृष्टि से सृष्टि है, क्योंकि अज्ञ में तो दृष्टि ही नहीं है।
ये तो विपरीत ज्ञान से ये सृष्टि भास रही है। ये कहने का अभिप्राय यह है कि भ्रांति से, अविद्या से ही ये सारा का सारा प्रपंच दिख रहा है। अच्छा जी, तो वैसे तो अविद्या कहाँ से आई? तो इसका जवाब वेदांती लोग कहते हैं कि अविद्या भी अविद्यायाम एवासित्वा प्रकल्पिते, अविद्या में बैठ करके ही अविद्या की कल्पना की जाती है। ब्रह्म दृष्टिया तो अविद्येयम नासीद अस्ति भविष्यति, ब्रह्म दृष्टि से तो अविद्या न थी, न है, न होगी। न विद्यते इति अविद्या, ब्रह्म दृष्टि से तो अविद्यमान ही है ये, परंतु अविद्यमान होने पर भी मनुष्य को जो अज्ञो हम ये अनुभूति होती है ना, मैं अज्ञानी हूँ, इस अनुभूति के बल पर अविद्या की कल्पना करनी पड़ती है। पर देखो एक मजे की बात सुनाता हूँ। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप तो उसी को कहते हैं ना कि जो दूसरे को भी जाने हैं, जानना ही तो ज्ञान है ना। तो जब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो जानेगा, किसको जानेगा? तो बोले दूसरा तो कोई है ही नहीं, अपने को जानेगा। तो अपने को पूरी तरह से जानेगा कि नहीं जानेगा? यदि अपने को पूरी तरह से जान ले तो अपनी यत्ता, अपना अंत उसको मिल जाएगा। तो ब्रह्म का स्वभाव है जानना और अनंत का स्वभाव है न जाना जाना। देखो, अनंत का स्वभाव है न जाना जाना। क्यों? कि जैसे आकाश है ना, तो आंख का स्वभाव है देखना, और आकाश का स्वभाव है पूरी तरह से न दिखना है। तो इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है कि हम आकाश को नीला देखने लगते हैं। आंख देखे बिना मानती नहीं है और आकाश दिखने के फंदे में फंसता नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि हम आकाश को नीला देखते हैं। ये अच्छा, ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप होने से स्वभाव है देखना है, और अनंत होने से न दिखना स्वभाव है, दृश्य न होना स्वभाव है। और ये भी कहो कि ज्ञान होने से ही दृश्य न होना स्वभाव है। अच्छा, तो देखना तो स्वभाव है और न दिखना भी स्वभाव है। अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री। वो स्वयं अदृष्ट रहकर दृष्टा है? ये श्रुति कहती है कि स्वयं तो दृश्य होता नहीं और देखने वाला है। अजी तो देखे बिना तो मानता नहीं और अपने को देख पाता नहीं है। इस भागवत में एक प्रसंग आया है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी अपना अंत नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? अंत से है। अंत क्यों? अपना अंत जानेगा, गलत जानेगा। अच्छा, तो आप देखो अविद्या क्या है? अविद्या को देख लो, यही अविद्या है। ये अग्रहण, स्वयं ग्रहणात्मक होने पर भी अपने स्वरूप का ग्रहण न होना है। ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञेय न बनना, यही ब्रह्म का स्वरूप है। कि तब वो देखे बिना तो मानता नहीं, तो अपने स्वरूप का अग्रहण होने के कारण अन्यथा ग्रहण हो जाता है। ये बात मांडू के उपनिषद में, मांडू के कारिका में आई है। अपने आप को पूरी तरह से न देखने के कारण अपने को वो प्रपंच के रूप में देख रहा है। एक को देख नहीं पाता तो एक को ही अनेक देखता है। अपरिच्छिन्न को देख नहीं पाता तो अपरिच्छिन्न को ही परिच्छिन्न देखता है। चेतन को देख नहीं पाता है तो चेतन को ही जड़ देखता है। अपने को देख नहीं पाता तो अपने को ही अन्य देखता है। ऐसा ये जो है स्वभाव एष देवस्य आप्त कामस्य का स्पृहा, ये परमात्मा का स्वभाव ही है। तो अब ये दिखना तो कोई अपराध नहीं है, भान तो ब्रह्म का स्वरूप है। ये नहीं समझना कि कोई वेदांत ज्ञान भान को मिटा देगा। वेदांत ज्ञान भान को नहीं मिटाता। ज्ञान भान का विरोधी नहीं है, ज्ञान तो अभान का विरोधी है। ज्ञान जो है वो ज्ञान और भान तो एक है, स्वरूप का विरोधी नहीं होता है। तो मालूम जो पड़ रहा है प्रपंच, इस मालूम पड़ने का विरोधी नहीं है। इसी से तो प्रकृति को और प्राकृत कार्य को सांख्य और योग वाले जो हैं वो नित्य मानते हैं।